हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमारी इस ग्रेटनेस की जर्नी में एक कदम और चलने का वक्त आ गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसके ऑथर हैं डेविड श्वार्ट्ज। हम लोग लाइफ में अक्सर बड़े सपने ही नहीं देखते। कई लोग लाइफ में सपने ज़रूर देखते हैं, लेकिन उसके अगले ही सेकंड कुछ ऐसे लॉजिकल रीजंस या जिन्हें एक्सक्यूज़ कहा जाता है, बहाने कहा जाता है, वो ला लेते हैं ताकि उनके तुरंत रीजंस के बाद एग्जीक्यूशन और एक्शन के लिए कोई वजह नहीं रह जाती, जिसके कारण वो हमेशा बड़ा सपना फ्लॉप हो जाता है। फिर कुछ साल बाद लगभग सिमिलर आइडिया पर अगर कोई बड़ा काम करता है तो हम लोग सिर्फ ये बोलते हुए रह जाते हैं, ये तो हम बचपन में सोचते थे, ये तो बहुत आसान था, हमने तो बहुत साल पहले सोच लिया था। बस इस बुक में हम एक्सक्यूजाइटिस, इस बीमारी के बारे में समझेंगे और सेल्फ बिलीफ कैसे ग्रो कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को कम और दूसरों को ज़्यादा समझना, इससे हम कैसे डील कर सकते हैं ये भी सीखेंगे। मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ, वो स्मार्ट है, उसका लक अच्छा है, इससे हम लोग आई एम द बेस्ट एंड आई विल विन, आई कैन डू इट, इस तक की जर्नी आज बहुत आसानी से तय करेंगे और इस बुक से सारी चीज़ें समझ के लेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डेविड का मानना है कि आई कैन डू इट, यह एटीट्यूड आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ ऐसा एटीट्यूड लाने भर से ही आपकी लाइफ में जनरेट हो सकते हैं नए आइडियाज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं आपके लिए। इस बुक के हिसाब से हाउ टू डू इट उन्हें आता है जो हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखते हैं। मतलब आप अगर खुद से मैं नहीं कर सकता ये कहने की बजाय मैं कर सकता हूँ ये कहें, तो आप उस गोल तक जाने के और पास पहुंच जाएंगे और नए रास्ते, तरीके, लोग, आइडिया सब कुछ जनरेट होगा। बट सबसे पहला स्टेप है टू बिलीव इन योरसेल्फ और आई कैन एटीट्यूड को बिल्ड करना। आपको अगर याद होगा तो शुरुआत में हमने एक्सक्यूजाइटिस इस नाम की बीमारी के बारे में बात की थी। ये बीमारी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग सेल्फ बिलीफ नहीं बना पा रहे हैं। इसे फेलियर डिसीज भी कह सकते हैं। ये हम में से ज्यादातर लोगों को है। जैसे ही मौका मिले हम एक्सक्यूज ढूंढकर बाहर निकल जाते हैं। जब तक आपको खुद को एक्सक्यूज देते रहेंगे तब तक आप सक्सेस से खुद को दूर ले जाते जाएंगे और इसी बीमारी को कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस। लोग चांद पर पहुंच गए और हमारी नींद ही नहीं खुल रही। हमेशा याद रखें, सक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सक्यूज। जितने आप एक्सक्यूजेस को बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी सक्सेस कम होती जाएगी। बहुत सिंपल है। और एक बात, आप अगर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की लाइफ देखेंगे तो आपको एक बहुत सही चीज़ समझ में आएगी। वो ये कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास काम को करने के लिए लॉजिकल रीजंस होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं ना, उनके पास भी लॉजिकल रीजंस होते हैं लेकिन काम ना करने के। सक्सेसफुल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस रीजंस को ही मोटिवेशन बना लेते हैं। उसी जगह अनसक्सेसफुल हमेशा की तरह एक्सक्यूजेज में फंसे रह जाते हैं। आप इनमें से किसे कॉपी कर रहे हैं, यानी किसके ब्लूप्रिंट पर चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी राइट पीपल, बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द राइट पीपल। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। जितने भी लोगों की जुबान पर आपने इन शब्दों को सुना है वो लोग एक्सक्यूजाइटिस इस बीमारी से पीड़ित है, यानी एक्सक्यूज बनाने के महारत हासिल है उनको। रेडी फॉर द टेस्ट? आई एम टायर्ड, आई विल डू इट टुमारो, बस 5 मिनट और सो लेता हूँ। भाई उम्र हो गई, अब पैसा हाथों का मैल है, उसका लक अच्छा है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं उतना प्रिविलेज नहीं हूँ। आप मेरे इंडिकेशंस काफ़ी हद तक समझ ही गए होंगे। आप खुद को किसी से कम मत समझिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपके पास 24 आवर्स हैं, सामने वाले के पास भी। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों के पास दिन के 24 आवर्स ही होते हैं। आउट परफॉर्म करने का एक ही तरीका है, वो है आप अपना सेल्फ बिलीफ बढ़ाएं, एक्सक्यूजेस को हटाएं और खुद की नज़रों में खुद को उठाएं और देखते ही देखते बड़ा आदमी बन जाए। अब मैं आपको एक दवा बताता हूँ जो इस दौर में आपकी बहुत मदद करेगी। यूज बिग ब्राइट चीयरफुल पॉजिटिव वर्ड्स। फिर से सुनिए, यूज बिग ब्राइट चीयरफुल पॉजिटिव वर्ड्स। मतलब आप जब भी बोलें, चाहे अपने मन में या जुबान से, हमेशा याद रखें कि आपके मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स निकलने चाहिए। हमारा माइंड जो है ना, वो हमेशा इमेजेस में सोचता है और अब जब आपको ये पता है तो आप इसको होशियारी से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं तो रिप्लाई कीजिए फैंटास्टिक। नॉर्मल नहीं, ब्राइट चीयरफुल पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं।
आप जैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे वैसी ही मूवी आपके माइंड में चलेगी। एक और तरीका है कि आपका इम्पोर्टेंट दिखना बहुत ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव दिखने में बहुत फैक्टर आते हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, ड्रेसिंग, आपका बात करने का तरीका और आपके इस्तेमाल किए हुए शब्द। आप जब भी किसी के सामने जाएं तो आपसे अगर पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी तो सामने वाला भी बहुत कंफर्टेबल और पॉजिटिव वाइब्स वापस देगा। और जब वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके आसपास के लोग हमेशा आपसे खुश रहेंगे। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो ध्यान रखें कि आप तैयार हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्माइल। बहुत कंटेजियस होती है ये, आप देंगे तो आपको मिलेगी। बिल्ड अ सेल योरसेल्फ ऑन सेल योरसेल्फ कमर्शियल। मतलब जब भी आप अकेले में खुद से बात करें तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक कोट मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर डाला था, इफ समवन टॉक टू यू द वे यू टॉक टू योरसेल्फ यू वुड हैव लेफ्ट देम लॉन्ग टाइम बैक। मतलब जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं ना, अगर वैसे ही आपसे कोई और बात करे तो आप उन्हें कब का छोड़ चुके होते। किसी भी थॉट के लिए आपका सेल्फ टॉक रूट है। बहुत अवेयर रहे। आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी के अंदर दो वुल्स यानी भेड़िए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इन दोनों में से जीतेगा वो जिसे आप ज्यादा खाना खिलाएंगे। तो अपनी नेगेटिव थॉट्स का इंटेक कम करें और पॉजिटिव थॉट्स का इंटेक बढ़ाएं। एक और तरीका है जिसमें आप खुद से सवाल पूछकर कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो सवाल है, इज दिस द वे राइट पर्सन थिंक्स। इसमें आप इम्पोर्टेंट पर्सन या राइट पर्सन को रिप्लेस कर सकते हैं कुछ वर्ड से, जैसे लविंग, केयरिंग, सक्सेसफुल, रिच, या आपका कोई भी आइडल हो सकता है। ये हमेशा आपको कुछ अलग और अच्छा सोचने पर मजबूर करेगा। शुरुआत में थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन बाद में काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। और अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है आपका एनवायरनमेंट। मतलब आपका एनवायरनमेंट जैसा ही होगा आप वैसे ही बनेंगे। और एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आप क्या बुक्स पढ़ते हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपके कलीग्स कैसे हैं, आपका रूम का सेटअप कैसा है, कि आप कितनी सफाई में रहते हैं, और भी बहुत कुछ। तो इस बुक में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी, जैसे आप बड़ा सोचना कितना इम्पोर्टेंट है, क्या फ़ायदे हैं, और आपके पास क्या तरीके हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स या कोई सेल्फ हेल्प टॉपिक का सजेशन मुझे इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं। और डेली 1 मिनट विजडम के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो उसे भी आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको आज सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।